अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने गोटा पट्टी के साथ एक नेक डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। बहुत डिसेंट डिज़ाइन है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन हमने शर्ट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई है 14 इंच और इसकी लंबाई है 17 इंचज़। और इस कपड़े का मैंने सेंटर निकाल लिया है। इसके पीछे मैंने ज़ीरो का पेस्टिंग पेपर भी पेस्ट कर लिया है। अब हमने नेक को ड्रॉ करना है। तो मैंने नेक पहले से कटिंग कर लिया था। उस नेक के अंदर से जो पेस्टिंग पेपर निकला है वो रख के हमने यहाँ पे नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो आप यहाँ पे जिस शेप का नेक बनाना चाहें आप बना सकती हैं, जैसे कि राउंड या कोई और शेप। तो मैंने ये वाली शेप का नेक बनाया है। कपड़े की दोनों साइड्स पे सवा सवा इंच का हमने निशान लगाना है। सवा इंच एक तरफ और सवा इंच दूसरी तरफ। और जो नेक का ये कोना है, इस कोने से हमने इस सवा इंच वाले निशान को मिला देना है दोनों तरफ से, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये जो पहली लाइन है इसको ज़रा एहतियात से लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद बाकी तमाम जो नेक का पैटर्न है वो ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। और पहले निशान के बाद हमने पौना पौना इंच का गैप छोड़ना है। ये इंचेस टेप हमारा पौना इंच चौड़ाई का है। तो पौना पौना इंच का गैप छोड़ते हुए इस पूरे कपड़े के ऊपर हमने इसी तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। पूरा पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस पैटर्न के ऊपर हमने इस गोटा पट्टी के साथ डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हमने ये जो ऊपर निशान लगाए हैं, इन निशानों के ऊपर आके तो इस गोटा पट्टी को अटैच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि ये जो गोटा पट्टी है इसकी दोनों साइड से, यानी इसके दोनों किनारे जो हैं दोनों पे सिलाई लगेगी। ये नहीं कि हम सेंटर में एक सिलाई लगा दें। तो इससे क्या होगा कि जो गोटा पट्टी है उसके किनारे उठेंगे और सफाई के साथ ये काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें दोनों इसके किनारों पे सिलाई लगाना पड़ेगी। जो ऊपर नेक तक डिज़ाइन था वहाँ तक हमने पट्टियों को काट लिया था, लेकिन नीचे वाला जो डिज़ाइन है उसमें हमने गोटा पट्टी को टर्न करना है। यानी जो सेंटर का निशान है वहाँ से हम इसको टर्न करते जाएंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे गोटा पट्टी के और भी डिज़ाइन हैं, तो अगर आप उस नेक को भी सीखना चाहती हैं तो मेरे चैनल का विज़िट लाज़मी कीजिएगा। इसके अलावा मैंने गोटा पट्टी के फ्लावर्स बनाना भी सिखाया है। इसके अलावा जो मेन पत्ती बनाते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे बना के दिखाई हुई है। गोटा पट्टी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ख़ास तौर पे छोटी बच्चियों के लिए इससे डिज़ाइनिंग की हुई ड्रेस बहुत ही प्यारे लगते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर गोटी को अप्लाई किया है। हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है। अब हमने इसको शेप देनी है। अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर की एक तरफ 5 इंच पे निशान लगाया और इसी तरह दूसरी तरफ भी 5 इंच पे निशान लगाया। नीचे हमने सेंटर की एक तरफ 4 इंच और दूसरी तरफ भी 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हमने लाइन से मिला लेना है। दोनों तरफ के निशानों को हम इसी तरह से मिला लेंगे। नीचे से भी हमने लाइन से इसको सीधा कर लेना है। तो ये जो हमने लाइन लगाई है इसके ऊपर हमने गोटी रख के इसको स्टिच करना है। यहाँ पे आप इस लेस के अलावा कोई सी भी लेस यूज़ कर सकती हैं। तो इस लेस की जगह पे जो समोसे वाली लेस होती है वो भी गोटी में ही है, लेकिन वो समोसा शेप में होती है, तो आप वो वाली लेस भी लगा सकती हैं। यहाँ पे आपने इसका कोना बनाना ज़रा चेक करना है कि कैसे बनाया है। हम मशीन से कपड़े को निकाल लेंगे और इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हमने गोटी के ऊपर ऊपर दोबारा से वैसे ही सिलाई लगा देनी है। तो दूसरे कोने पे ज़रा दोबारा चेक कीजिएगा कि किस तरह से मैंने इस कोने को बनाया है। ये देखें, इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने जैसे पहले सिलाई लगाई है वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। बड़ी ही सफाई के साथ इस तरीके से कोना बनता है। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितनी आसानी से और कितनी सफाई के साथ इसका कोना बन गया है। अब इस सारे पैटर्न को हमने शर्ट के ऊपर स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए हमने इस पैटर्न के सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ मिलाते हुए रखना है। तो इसको डायरेक्ट सिलाई से अटैच करने की बजाय पहले मैं, ये ग्लू है मेरे पास, उसके साथ
इसको सेट कर लूँगी और उसके बाद फिर हम सिलाई लगाएंगे। ग्लू के इस्तेमाल ने सिलाई के काम को बहुत ही आसान कर दिया है, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स को कपड़ा सेट करने में और सीधी सिलाई लगाने में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर हम ग्लू के साथ इसको पहले से सेट कर लें तो एक ही सिलाई में हमारा सारा काम हो जाता है। अब हमने नेक रेडी करनी है, तो नेक मैंने पहले से काट ली हुई है। इसके ऊपर से ब्रॉडनेस है 6 इंच और इसकी डीपनेस है 6.5 इंच। जैसे हम आम तरीके से नेक को रेडी करते हैं, सेम हमने वैसे ही नेक को रेडी कर लेना है। जो नेक हमने पैटर्न बनाया हुआ है शर्ट के सेंटर में रखेंगे। पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है ताकि हमारी नेक इधर उधर हिले ना। उसके बाद हम साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। नेक के पैटर्न को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए सारा कपड़ा हम निकाल देंगे। गुलाई में हमने कट लगाने हैं और इसको पलटेंगे और पलट के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। हमारी नेक तकरीबन बन के रेडी हो गई है। अभी मैं इसको स्टिच करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये हमारी नेक की फाइनल लुक है। देखिए कितना ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है और इसके स्लीव्स पे भी मैंने गोटा पट्टी के साथ डिज़ाइनिंग की है। मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए आप हमें फॉलो लाजमी कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्ट। अल्लाह हाफिज़।